जय बाबा कमलाहिया आराधना संस्था ने भोरंज में की प्रेस वार्ता। संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष M.K. भारद्वाज ने संस्था के कामों के बारे में विस्तार से बताया। सर्वप्रथम तो यहाँ पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो बंधु आए हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज मुझे यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सुमेर दिया। मेरे साथ हमारे संस्था में मार्गदर्शक मंडल के सदस्य आदरणीय श्री जोगिंदर सिंह राणा जी, आदरणीय श्री रवि सिंह ठाकुर जी और हमारे आदरणीय श्री अनिल ठाकुर जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे इस कार्य में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का हमारा जो मकसद है, जो हमारी जो संस्था चल रही है JB की आराधना, जय बाबा कमलाहिया आराधना, उसके कार्य के बारे में आज हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं कि संस्था क्या कर रही है और हम किस तरह समाज सेवा क्षेत्र में भूमिका निभा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे अपने गृह क्षेत्र भोरंज की बात करता हूँ और यहाँ पर जिला हमीरपुर का निवासी होने के नाते में यहाँ पर मुझे बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपने यहाँ क्षेत्र में एक समाज सेवी के रूप में कार्य कर रहा हूँ और हमारी संस्था जय बाबा कमलाहिया यहाँ पर भोरंज में और जो स्थानीय ब्लॉक हमारा बमसन है और जिला हमीरपुर में, साथ लगते हमारे धर्मपुर क्षेत्र में, सरकाघाट में और इसके अलावा शिमला जिला में काम कर रही है। एक अन्य संस्था हमारी CSR सवेरा भी 2024 से कार्य कर रही है, हम मिलकर काम कर रहे हैं। अगर मैं संस्था की बात करता हूँ, हमारी संस्था वर्ष 2008 से कार्य कर रही है, 16 वर्ष हमारी संस्था को चले हुए हो गए और दूसरी संस्था हमारी CSR सवेरा जनवरी 2024 से कार्य कर रही है और संस्था का ध्येय समाज हित और जनहित में लोगों को जागरूक करना। और जैसे कि अगर हम संस्था के कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, संस्था ने पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, इन विषयों को लेकर संस्था की 2008 में शुरुआत करी और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे कुछ ही कार्य से पूरे हिमाचल प्रदेश में संस्था के कार्यों से जाना हुआ और वहाँ के रहन सहन, वहाँ की पृष्ठभूमि, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मुझे काम करने का एक अलग ही आभास हुआ और मुझे लगा कि मुझे अपने समाज के लिए और अत्यधिक कार्य करना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बड़े ध्यानपूर्वक मैंने विचार विमर्श करके अपने जो शुभचिंतक हैं सबसे हमने इस तरह वार्तालाप किया तो हमें किस क्षेत्र में काम करना चाहिए। तो हमें लगा जो जनहित के मुद्दे हैं, समाज हित के मुद्दे हैं, जिसके सभी को लोगों को जागरूक करना चाहिए। रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है अगर आज की दौर की हम बात करते हैं। दूसरा विषय हमारा ड्रग एडिक्शन, नशा मुक्ति। आज हमारे बच्चे ड्रग एडिक्टेड होते जा रहे हैं और आए दिन आप इस तरह समाचार पत्रों के माध्यम से इस तरह की हमारे चर्चा भी सुनने को मिलती है। तीसरा विषय हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, क्योंकि हमने पीछे डिजास्टर भी देखा, कोविड भी देखा और हमें उसमें जूझना भी पड़ा। अगर हम यहाँ पे डिजास्टर से जागरूक नहीं है, सरकार की कई योजनाएं समय पर लोगों के लिए चलाई भी गई है, चली भी रही है, पर कहीं भी कहीं ना कहीं कमियां हैं। उसके साथ हम जो डिजास्टर के साथ हम पर्यावरण संरक्षण, पानी संरक्षण, कृषि और स्वच्छता, इन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, पंचायतों में जा रहे हैं और समुदाय को जागरूक कर रहे हैं। एक अन्य विषय मुझे लगा भी उसके लिए हमें संस्था को कार्य करना चाहिए, एल्डर केयर, बुजुर्ग केयर, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक दूसरा विषय हमारा बेसहारा पशुधन, शेल्टर्ड एनिमल, उसके ऊपर भी कार्य करना हमारा संस्था का ध्येय है। इन विषयों को के तहत हमारी संस्था कार्य कर रही है और मैं संस्था के कार्य की बात करता हूँ, अगर बस 2023-24 की बात करता हूँ और मैं अपने यहाँ भोरंज गृह क्षेत्र की बात करता हूँ, साथ में हमारा जो बमसन विकासखंड पड़ता है, हमने 75 कार्यक्रम यहाँ पर स्कूलों में और गांव में और पंचायतों में किए। तो यहाँ पर हमें लोगों का काफ़ी सहयोग मिला और इसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए हमने, अगर मैं इस वर्ष 2024-25 की बात करता हूँ, अप्रैल से और 15 दिसंबर तक हमने 120 के लगभग कार्यक्रम कर दिए हैं, जो कि भोरंज में, बमसन में, जिला हमीरपुर
आपका शिमला, सरक्का घाट और धर्मपुर विकास खंड में हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी अन्य सहयोगी संस्थाएं हैं उनके साथ हम जिला कांगड़ा में, हमारे यहाँ पे नदौड़ में, इसके अलावा सोलन में भी हम कार्य कर रहे हैं, जो कि हमारी बैनर तले वहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे लोगों के लिए, समुदाय के लिए काम करने का अवसर मिला। आज आपके मध्य हम आज यहाँ पे रूबरू इसलिए हुए हैं कि लोगों को पता लगे भी हाँ हमारी संस्था क्या कर रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भी लोगों तक पहुँच नहीं हो पाती। आप मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों तक समाचार पहुँचते हैं। कई बार हमें भी लोगों के कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि समाज सेवी होना कोई आसान बात नहीं है। कई चैलेंज, कई हमें उनसे जूझना पड़ता है। और यहाँ पर अगर हम रोड सेफ्टी की बात करते हैं, क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति तक, आज हमारे जो हिमाचल प्रदेश की मैं बात करता हूँ, सड़कों का जाल बिछ गया। 4 लेन, 2 लेन्स हमारे यहाँ पे बन गए, डबल लेन हो गए हैं। और आए दिन हमें यहाँ पर सड़क दुर्घटनाओं का ऐसे समाचार हमें सुनने को मिलते हैं। आपको जैसा मालूम है कि हमारा हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है अन्य प्रदेशों से अलग है। और यहाँ पर एक ड्राइविंग का जो अनुभव होना एक अपने आप में ही एक बहुत ही चैलेंज की बड़ी बात है। और यहाँ पे जो सड़कों की परिस्थिति है, स्क्रीन रोड है, तीखे मोड़ हैं, ओवरलोडिंग करके ड्राइवर लोग यहाँ पे चलते हैं, जिस कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए हम गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर, स्कूलों में, कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम, गतिविधियां, रोड शो, रैली, बाइक शो, बाइक रैली, प्रचार रथ और भाषण प्रतियोगिता स्कूलों में, पेंटिंग प्रतियोगिता इत्यादि, इस तरह से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और करेंगे भविष्य में, ताकि लोग रोड सेफ्टी हेतु जागरूक हों और अपना जीवन को सुरक्षित रखें। और यहाँ पर अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं, नशा मुक्ति की बात करते हैं, वर्तमान में विभिन्न प्रकार के नशे हमारे जो युवा लोग हैं उनको इस चीज़ की लत लगती जा रही है। युवा हमारे जो इस देश की भविष्य हैं, अगर इसी तरह हमारे युवा नशे की आदी होते गए तो उनका जीवन और हमारे देश के लिए घातक है। क्योंकि जो नशा है, कुछ नशे के सौदागर हमारे युवाओं को नशे की ओर धकेल रहे हैं, थोड़े से लालच के चक्कर में उनको उस ओर धकेल रहे हैं। और जब एक बार व्यक्ति ड्रग एडिक्टेड होता है तो धीरे धीरे अगर उसको वो अपने आप को सुधारता नहीं तो वो ड्रग एडिक्टेड होता रहता है। और जो ड्रग एडिक्टेड व्यक्ति है वो केवल अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए घातक है। आप आए दिन यहाँ पर कई बार समाचार पत्रों में भी सुनते हैं। और ये जो ड्रग एडिक्टेड व्यक्ति है, जैसे हम रोड सेफ्टी की बात करते हैं, अगर ड्रग लिया होगा तो रोड एक्सीडेंट कर देगा, कहीं आपके यहाँ पे कोई झगड़े में शामिल हो जाएगा, किसी हत्या बलात्कार के केस में शामिल हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक ड्रग एडिक्शन का जो विषय है, इस पे काम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारी संस्था इस कार्य में आगे बढ़ रही है और कार्य कर रही है। नशा मुक्ति हमारे समाज की प्रगति का मार्ग है। यह हमें स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और खुशहाली की ओर ले जाता है। हम सभी को मिलकर नशा मुक्त समाज की स्थापना करनी चाहिए और एक स्वस्थ, सकारात्मक और समृद्ध समाज बनाना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं नशा मुक्ति की बात करता हूँ तो एक इसको मुझे लगा भी गांव तक इसकी रीच कैसे पहुँच सकती है। तो एक हमारा एक प्रचार रथ चलता है, डिजिटल रथ, उसके माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, चाहे ड्राइंग कंपटीशन हो, चाहे आपका क्विज कंपटीशन हो, या अन्य जो गतिविधियाँ हम यहाँ पे लोगों के समुदाय के साथ मिलकर करेंगे, उसमें समुदाय का सहयोग भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह हम लोगों को ड्रग एडिक्टेड होने से बचा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर हमारे तीसरे विषय की बात करता हूँ, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। आपने देखा कि पीछे जब कोविड हुआ 2020 में, तो किन परिस्थिति से हम लोगों को, पूरे भारतवर्ष को गुजरना पड़ा। और अभी 2023 में भी हमने यहाँ पर डिजास्टर देखा। करोड़ों रुपए की संपत्ति हमारी हिमाचल प्रदेश की यहाँ पे बहकर पानी में, और लोगों को कारोबार से हाथ धोना पड़ा। जैसे अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हम एक पहाड़ी राज्य में रहते हैं। यहाँ पर आए दिन जैसे भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, बाढ़ हो गया, हमारा फ्लैश फ्लड हो गया, बादल फटना, बर्फबारी, ओलावृष्टि, बिल्डिंग गिरना, आग, सड़क दुर्घटना और भगदड़, इस तरह के मतलब हमारे आपदाओं के खतरे यहाँ पे बने रहते हैं। और यहाँ पर स्कूलों में सरकार द्वारा भी कार्य योजना, जैसे स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाए गए हैं।
अभी तक मुझे नहीं लगता अभी गांव में बीडीएमपी बने हैं, विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। अगर मैं आज की यूथ की बात करता हूँ या महिलाओं की बात करता हूँ, हमें यही पता नहीं भी हमारे गांव की कितनी सड़कें हैं, कहाँ कहाँ जाती हैं, हमारे गांव में कितनी प्राकृतिक सोर्सेज हैं, हमारे गांव में कहाँ पे स्कूल हैं, कहाँ पर टेम्पल हैं। तो ये जो सामुदायिक CBDR की हम बात करते हैं, कम्युनिटी डिजास्टर बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, लोगों को इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा और जागरूक होना भी पड़ेगा, क्योंकि डिजास्टर का कोई पता नहीं है। अगर हम भूकंप की बात करते हैं, कभी भी भूकंप हो सकता है, और डिजास्टर एक ऐसा समय आता है क्योंकि उस टाइम मतलब सरकार भी पंगु हो जाती है। अगर हम प्रदेश की बात करते हैं तो डिजास्टर के लिए भी हमें मिलकर काम करना पड़ेगा, और हर गांव का और हर पंचायत का विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। उसमें हमें पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग भी चाहिए, समुदाय का सहयोग भी चाहिए। फिर चाहे हमें स्कूलों में जाना पड़े, चाहे पंचायतों में जाना पड़े, चाहे गांव में जाना पड़े, इस कार्य को भी हमारी संस्था कर रही है। पानी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पानी है तो पर्यावरण है, और पानी है तो कृषि है, अन्न है। मुख्यतः हम स्कूलों में जा रहे हैं, समुदाय के बीच में जा रहे हैं। हम सभी को मालूम है हवा, पानी और अन्न के बिना हम जीवन यापन नहीं कर सकते। हम सभी को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। हम बेशक कहीं भी रहें, चाहे हम भुर्ज में रहें, चाहे शिमला रहें, चाहे हम विदेश में चले जाएं, हवा, पानी, अन्न हमसे हमें सब जगह चाहिए। हम कितनी बड़ी उपाधि हम प्राप्त कर रहे हैं, जितनी मर्जी हम नौकरी कर लें, पर बिना खाने के, बिना पानी के, बिना हवा के हम नहीं रह सकते। तो इन सभी कार्यों के साथ हमारी संस्था कार्य कर रही है। मैं अपने गृह क्षेत्र भोरंज के निवासियों से निवेदन करना चाहूँगा, अपने जिला हमीरपुर के निवासियों से निवेदन करना चाहूँगा, साथ में हमारे सरकाघाट विकासखंड पड़ता है, हमारा धर्मपुर क्षेत्र पड़ता है, और जो अन्य जो हमारे जिले पड़ते हैं। हमारी संस्था समाज सेवा क्षेत्र में काम कर रही है। हमें आप सबका सहयोग चाहिए। कई बार हमें, जैसे मैंने पहले भी कहा, चैलेंज का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमें अवसर दें, अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपने स्कूलों में हमें अवसर दें। हम आपके लोगों के भविष्य को सुधारने के लिए आ रहे हैं, आप लोगों के बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए आप लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं एक बार आप सभी प्रिंट मीडिया से आए बंधुओं का धन्यवाद करता हूं, और मेरे साथ आदरणीय श्री जोगिंदर सिंह राणा जी, आदरणीय रवि सिंह ठाकुर जी, आदरणीय सिंह ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं कि इनका मार्गदर्शन और सहयोग हमें समय पर बना रहता है। और हमारी संस्था के साथ हमें एक बड़ी खुशी की बात है कि हमें डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी सहयोग करती है, और हमें लोगों के बीच में जाने का एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन है। क्योंकि हम लोगों के बीच में जाते हैं तो हम लोगों को एज ए वहाँ पे रिफ्रेशमेंट के तौर पर जो प्रोडक्ट्स हमें आते हैं हर महीने, हम अपना कार्य भी करके चले आते हैं, और लोगों को हम खुशी खुशी वहाँ पर हमारे कार्य भी हो जाता है। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। तो आने वाले समय में इन विषयों को लेकर संस्था बढ़ चढ़कर काम करेगी। जो हमें लगेगा जो अन्य विषय होंगे उसके लिए भी संस्था बढ़ चढ़कर काम करेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।